हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ये क्या है, बिहार और झारखंड के में हमारे पास जो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, तो हमने इसमें यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है कि कौन सा ईयर में कब पूछा हुआ है। आपके पास हो तो आप भी इससे मिला सकते हो, ठीक है। अदर स्टेट का मेरे पास था नहीं तो मैं उससे मिला नहीं पाया हूँ और लिख नहीं पाया हूँ। बट ये क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली अदर स्टेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो भी एग्जाम फर्स्ट ईयर के देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे हम डील करेंगे। और ये जो है लॉन्ग टाइप में करेंगे, ठीक है। शॉर्ट टाइप में भी बहुत बार पूछा है और लॉन्ग टाइप में भी पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कैसे पूछता है। मैं यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ाऊंगा और उम्मीद करूँगा कि आधा से ज़्यादा आपको याद हो जाए, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग में पढ़ाने का पर्पस ये है कि आपको उसमें से कुछ कुछ बातें याद रहे, ठीक है। कुछ कुछ बातें भी याद रहेगा तो आप वहाँ पे लिखोगे तो कुछ नंबर आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो इसलिए मेन पर्पस हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नर्सिंग को परिभाषित करें, ठीक है। नर्सिंग जो होता है परिभाषित करें। देखो यहाँ पे झारखंड में पूछा हुआ है, कब पूछा है, 2014 में पूछा है, 16 में पूछा है, 18 में पूछा है और 17 में पूछा है, ठीक है। और बिहार में कब पूछा है, 2009 में और 2012 में पूछा है, ठीक है। तो ये जो है इतने बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका डेफिनेशन देखेंगे। नर्सिंग का अर्थ है स्वास्थ्य की सुरक्षा, स्वास्थ्य की उन्नति तथा सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रदान करना, ठीक है। प्रदान करने में सहायता करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्वास्थ्य की प्रति सुरक्षा। आप कोई भी पेशेंट है तो उसके स्वास्थ्य के प्रति क्या, उसको सुरक्षा कर रहे हो, सुरक्षा दे रहे हो, ठीक है। स्वास्थ्य को उन्नति बना रहे हो, मतलब उन्नति मतलब उसके अच्छे जैसे हेल्थ को अच्छाई की तरफ ले जा रहे हो। जैसे कोई भी पर्सन जो है वो इल है तो उसको स्वस्थ की तरफ ले जा रहे हो, ठीक है। उत्कृष्ट मतलब जितने जितने अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य उसका हो सकता है वहाँ तक आप उसको प्रदान कर रहे हो, ठीक है। वो सेवा आपको प्रदान कर रहे हो, ठीक है। वो स्टेज लाने में उसको सहायता कर रहे हो। तो ये जो होता है वो सब क्या होता है, नर्सिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आईएनसी के अनुसार आप यदि डेफिनेशन पूछता है और आप एक डेफिनेशन लिख के आओगे तो आपको क्या है, मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। यदि 1 नंबर का डेफिनेशन है या 2 नंबर का डेफिनेशन है तो आपको वहाँ पे दो दो डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है, जैसे आईएनसी हो गया, WHO हो गया, ठीक है। अमेरिकन जो नर्स एसोसिएशन होता है उसके अंतर्गत आता है। तो हर चीज़ का जो है एग्जाम डेफिनेशन दिया रहता है, ठीक है। तो आपको जो है वो एक का और एक खुद से भी उससे रिलेटेड करके लिख सकते हो। तो 2 डेफिनेशन आपको लिखोगे तो क्या होगा, मार्क्स जो है अच्छा गेन कर पाओगे, ठीक है, उठा पाओगे। क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा, जो टेस्ट करेगा कॉपी, तो उनको लगेगा कि हाँ बच्चे को आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आईएनसी के अनुसार देखेंगे डेफिनेशन क्या होता है, नर्स द्वारा किया जाने वाला अनुपम कार्य है, ठीक है। नर्स जो होता है, नर्सिंग जो होता है, नर्स द्वारा किए जाने वाला एक अनुपम कार्य होता है। अनुपम मतलब बहुत अच्छा कार्य होता है, जो व्यक्ति के उन क्रियाओं का संपन्न करने में प्रदान करता है, जो स्वास्थ्य के पुनर्प्राप्ति में योगदान देता है, ठीक है। एवं उन्हें जिसे क्रियाओं में शक्ति, इच्छा अथवा ज्ञान होने पर स्वयं बगैर किसी सहायता के संपन्न करता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, जैसे कोई भी पेशेंट जो है वो इल है, ठीक है। तो उसको क्या स्वास्थ्य सुविधा दोगे क्योंकि वो क्या है पहले की तरह ठीक हो पाए, ठीक है। जो उसमें योगदान दोगे, ठीक है। और उसमें क्या करे, मतलब वो खुद की इच्छा से कर पाएगा, किसी के बिना सहायता के, ठीक है। वो संपन्न कर पाएगा। तो ऐसे आपको उसको हेल्प करना है और क्या करना है, इनकरेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे किसके अनुसार से, ANA का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन होता है। उसके अनुसार देखेंगे नर्सिंग एक सीधी लक्ष्य उन्मुख सेवा है, ठीक है। ये क्या है, नर्सिंग एक सीधी और लक्ष्य उन्मुख मतलब ये क्या है, एक सरल मतलब सीधा है, और क्या है लक्ष्य उन्मुख मतलब एक लक्ष्य के प्राप्ति की ओर। जैसे आपको क्या है, एक लक्ष्य रहता है, कोई पेशेंट आया है तो उसको ठीक करने का, ठीक है। तो एक लक्ष्य के प्रति क्या है, सेवा में उन्मुल है। उन्मुल मतलब उसके प्रति वो काम कर रहा है, ठीक है। जो स्वास्थ्य और बीमारी के दौरान व्यक्ति, परिवार, समुदाय की आवश्यकताओं के लिए अनुकूल होता है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, जो स्वास्थ्य और बीमारी के द्वारा मतलब स्वास्थ्य और व्यक्ति और बीमार व्यक्ति है उसके द्वारा क्या करते हैं, समुदाय हो गया या फिर फैमिली हो गया, फिर जो पेशेंट जो बीमार है उसके जो भी आवश्यकताएं होती, जो बेसिक नीड होती है ना। जैसे कोई पेशेंट बीमार है तो उसको क्या केयर की जरूरत है, मेडिकेशन की जरूरत है, तो ठीक है। तो वो सब क्या करते हैं, वो सब प्रदान करता है, वो जो नर्सिंग कहलाता है, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अनुसार देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या डेफिनेशन है, नर्सिंग रोगी को एक ऐसी अच्छी अवस्था में रखता है जो प्रकृति के अनुसार स्वास्थ्य को बनाए रखता है, ठीक है। नर्सिंग जो होता है एक ऐसी अवस्था में रखता है किसी भी जो पेशेंट होते हैं उनको, कि क्या होता है, उनकी जो अच्छे स्वास्थ्य, जो प्रकृति के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य में बनाए रखता है, ठीक है। मतलब वो पेशेंट को क्या नर्सिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे अन्य परिभाषाएं, मतलब अदर डेफिनेशंस देखेंगे यहाँ पे क्या क्या देखेंगे। नर्सिंग एक कला विज्ञान है और व्यवसाय है, ठीक है। नर्सिंग जो होता है वो क्या है, एक कला विज्ञान आर्ट का है और जो है एक व्यवसाय है, ठीक है। बी नंबर यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन ही है ये भी, तो ये बी नंबर क्या बोल रहा है, एक ऐसा ऐसा नर्सिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लक्ष्य व्यक्ति, परिवार, समुदाय के सदस्य और सेवा दोनों अवस्थाओं में स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति करने और उनके अनुरूप ढालना होता है, ठीक है। ये एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसमें क्या करते हैं, किसी के लक्ष्य के प्रति, किसी लक्ष्य के प्रति आप क्या करते हो, किसी व्यक्ति, परिवार के, समुदाय के स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हो, ठीक है। उनकी जो भी बेसिक नीड होती है उसकी पूर्ति करते हो, उनके अनुरूप अपने अपने आप को ढाल लेते हो, तो वो क्या होता है, वो नर्सिंग होता है। तो ये सब नर्सिंग का डेफिनेशंस था, ठीक है। आपको आईएनसी के अनुसार और अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के अनुसार से दो डेफिनेशन याद रखोगे तो आईएनसी के अनुसार से या डब्ल्यूएचओ के अनुसार से भी चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन देखेंगे पहला का बी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए बी करके मैं क्वेश्चन दिया हूँ, बट ये जो है वो एक एक लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन केवल दिया था, बट ये जो है वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक अकेला भी ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। क्या पूछ सकता है, एक परिचारिका का गुण लिखे, ठीक है। ये लॉन्ग में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कब पूछा है, ये यूपी में पूछा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है। और देखो यहाँ झारखंड में कितने बार कब पूछा है, 2017 अप्रैल में और अक्टूबर में। जैसे अक्टूबर अप्रैल आप लोग देख लोगे, देखो अप्रैल में क्या होता है कि मेन एग्जाम होता है, और अक्टूबर में जो था वो कौन सा था, सब्सिडरी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये नहीं सोचना कि 2017 में कैसे 2 बार आ गया है ना, तो ये ऐसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक जो नर्स होती है उनके क्या क्या गुण होते हैं, जो क्वालिटीज़ होते हैं, क्वालिटीज़ क्या क्या होती है नर्स की, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो नर्स का मीनिंग पहले क्या होता है ये देखेंगे, फुल फॉर्म या फिर मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग थोड़े से मिल सकते हैं, बट क्या है ये मोस्टली मिलते हैं। एन फॉर नॉबिलिटी हो गया, ठीक है। नॉबिलिटी मतलब श्रेष्ठता हो गया, ठीक है। कहीं कहीं नॉलेज भी मिल जाता है, बट क्या है एन फोर नहीं, वो के फोर होता है, बट कहीं कहीं नॉलेज भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉबिलिटी आपको याद रखना है। यू फॉर यूजफुलनेस या फिर अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। यूजफुलनेस मतलब उपयोगी और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदार हो गया, ठीक है, समझदारी वाला। आर फॉर राइटफुलनेस हो गया या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद एस फॉर सिंप्लिसिटी हो गया, सिंपैथी हो गया, ठीक है। ई फोर क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया या फिर इफेक्टिविटी हो गया, ठीक है। तो ये सब जो होता है ये क्या होता है, नर्स का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आपको इसमें से क्या है एक पहले वाले भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, फुल फॉर्म उसका होता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आगे देखेंगे इसमें नर्सिंग की जो क्वालिटीज़ होती है उसमें क्या होती हैं यहाँ देखेंगे, ठीक है। प्रभावी नर्सिंग देखभाल क्रियान्वित सुनिश्चित करने के लिए एक नर्स निम्न गुणों और ओतप्रोत होनी चाहिए। कौन कौन सी गुण होनी चाहिए यहाँ पे, जो एक देखभाल नर्सिंग करती है उनमें, केयर जो नर्सिंग प्रोवाइड करती है उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये पूछ रहा है, ठीक है। अनुशासित होनी चाहिए, जो भी है वो अनुशासित मतलब एक वेल अनुशासन में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आगे क्या है, एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, जो भी है वो एक अच्छा लिसनर मतलब सुन रहा हो, को जो पेशेंट बोल रहा है उसका सुनने वाला, ऐसा नहीं अनदेखा पेशेंट कुछ भी बोलता है, पेशेंट तो कुछ भी बोलते हैं, बोलने दो, उनको क्या करना है, हमें अपना करना है, 6 घंटे ड्यूटी निभाना है और घर जाना है, तो ये नहीं करना है। एक अच्छा श्रोता होना, पेशेंट बोल क्या रहा है, क्या उसको तकलीफ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी की भावना और एहसास होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका काम है, काम के प्रति आपको क्या जिम्मेदार रहना चाहिए, ठीक है। और उसका भावना का एहसास होना, जिम्मेदारी का जो भी भावना है उसका एहसास होना चाहिए। जो भी आप कार्य आपके लिए, जो कार्य के लिए, जैसे पेशेंट केयर के लिए हो, तो आपको क्या है उस कार्य के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, जिम्मेदार रहना चाहिए कि मेरा ये कार्य है तो मैं करूँगा, ठीक है। ये नहीं कि मेरा काम है हो जाएगा, जान दो पेशेंट का है, पेशेंट खुद कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। अपने जो कार्य आपको मिला है तो वो आपको काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी और के अगले शिफ्ट वाला करेगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं करना है। जो आपका काम है वो जिस काम के लिए आप हो, तो आपको ईमानदार रहना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे सहानुभूति का भावना होना चाहिए, सहानुभूति का भावना होना चाहिए। जैसे कोई भी पेशेंट हो गया, कोई पेशेंट यहाँ आते हैं तो क्या होते हैं, वहाँ पे दुखी आते हैं, तो आपको वहाँ पे सहानुभूति देना है कि ये ठीक हो जाएगा, ऐसे होते रहता है, ठीक है। ये मेडिसिन है, ठीक है, इसके थ्रू ये ठीक हो जाता है, ऐसा पेशेंट आए थे हमारे पास, ठीक हो गए, तो या फिर ऐसा क्या है डिजीज़ है जो हम उसको ट्रीटमेंट द्वारा ठीक कर सकते हो, तो ये इसमें क्या करना है आपको, जो भावनात्मक है वो सपोर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विकसित मानसिक सोच होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए कि
जैसे वो पेशेंट है तो मैं उसको छूँगा नहीं, ठीक है? वो उसको दूर से देखूँगा कि मेरे को मैं कहीं कोई पैथोजेंस मेरे में ना हो जाए, है ना? तो ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है? मानसिक जो सोच होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, विकसित होना चाहिए कि वो पेशेंट है तो वो हमारे पास आया है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें क्या करना है, उसे सेवा प्रोवाइड करना है, ठीक है? और क्या करना है, भले ही आपको क्या करना है, ग्लव्स लगाना है, जो भी एसेप्टिक टेक्निक होता है, अपने आप को भी बचाना है। तो वो सब जो होता है वो क्या है, मानसिक जो जो विकसित मानसिक होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, मरीज के कल्याण एवं सेवा के बारे में सोचकर कार्य करना चाहिए, ठीक है? जो भी पेशेंट है उसके हित में जो भी कार्य है वो करना चाहिए, ठीक? यहाँ पे अगला क्या बोल रहा है, मरीज की प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? जैसे कोई भी आप क्लॉथ चेंज कर रहे हो, ड्रेसिंग कर रहे हो, तो प्राइवेट पार्ट्स का या फिर उसके जो भी प्राइवेसी है, तो उसको क्या मेंटेन रखना है, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, मरीज से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को गुप्त रखना चाहिए एवं अन्य लोगों के, देखेंगे यहाँ पे, अन्य लोगों से इसके संबंध में कोई वार्तालाप नहीं करना चाहिए, ठीक है? कोई पेशेंट आपसे कोई भी चीज़ शेयर कर रहा है, ठीक है? तो आपको उसको क्या करना है, एकदम सिक्योरली, सेफ्टी मतलब सेक्रेट रखना है, टॉप सेक्रेट रखना है, ठीक है? आपको किसी और के पास जाके नहीं बोलना है, गॉसिप नहीं करना है, ठीक है? ये नहीं कि आप जाके गॉसिप कर रहे हो, ठीक? नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट और क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, समय एवं परिस्थिति के अनुसार तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है? एट अ पॉइंट आपको क्या करना है, वो निर्णय लेना है, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे, स्वयं को अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वस्थ बनाए रखना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि खुद ही स्वस्थ नहीं है और पेशेंट को क्या ही स्वस्थ करोगे, ठीक है? तो ये क्या है, शारीरिक स्वस्थ, मानसिक जो स्वस्थ होता है वो बनाए रखना है, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे, अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए, ठीक है? जो जो भी अपने नॉलेज है उसको गेन करने के लिए क्या, हमेशा आपको कार्य करते रहना चाहिए, ठीक है? हमेशा खुश एवं साफ सुथरा रहना चाहिए। आप हमेशा क्या है, हैप्पी रहोगे तो पेशेंट्स जो रहेंगे वो भी आपके थ्रू क्या होगा, हैप्पी रहेंगे, ठीक है? और आपको साफ सुथरा पहनना है, एप्रॉन पहन के जाओगे तो आपको क्या है, उसको साफ सुथरा अच्छे से पहन के जाना है, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे, सहकर्मियों के साथ उदार एवं शिफ्ट व्यवहार शिफ्ट व्यवहार होना करना चाहिए, ठीक है? जैसे जो भी सहकर्मी हैं, जो भी साथ में काम करने वाले हैं, उनके साथ क्या करना है, आपको उदार रहना है, उदार मतलब पोलाइट रहना है, ठीक है? शिफ्ट जो व्यवहार होता है, शिफ्ट जो होता है, जैसे शिफ्ट चेंजेस करना होता है, तो वो आपको वहाँ पे उनके साथ करना है, ठीक है? नेक्स्ट, समय का पाबंद होना चाहिए, ठीक है? समय का भी पाबंद होना चाहिए। जैसे डॉक्टर कोई बोल के गया कि इतने देर में ये दवा दे देना, ठीक है? तो आपको क्या है, वो ध्यान रहना चाहिए कि इस पेशेंट को ये दवा देना है, ठीक? नेक्स्ट देखेंगे, रोगी एवं उनके स्वस्थ टीम के प्रति व्यवहार कुशल होना चाहिए, ठीक है? इसमें क्या केवल कोई भी रोगी है, स्वस्थ टीम है, उनके प्रति क्या व्यवहार कुशल होना चाहिए, मतलब अच्छे व्यवहार। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो बनाने धन्यवाद।